हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे कहाँ गए? मैम पता नहीं पिछली क्लास में थे। मैम, पिछली क्लास मैंने मेरे से लगी नहीं, मतलब मेरा नेटवर्क उड़ गया था, अच्छा, इसलिए पता नहीं मुझे पिछली का। किसी को पता पिछली क्लास में कितने बच्चे थे? हम 14 थे। अच्छा, कौन सी क्लास थी लास्ट? हम मेजर प्रोजेक्ट। मतलब आज सुबह से इतने ही है? सुबह ठीक थे। एमएसटी कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा। अच्छा मैम। आता था? यस मैम। अटेम्प्ट करना पता चल गया कैसे करना है? हाँ जी मैम। ठीक है, जैसा आपको पूछा गया हो बस उस हिसाब से आपने उसको अटेम्प्ट कर जाना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आल्सो। ठीक है, बट ट्राई टू बी means try to manage your space as well as your speed and time। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपके पास टाइम है, जगह है, तो आप उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट कर जाना कि एग्जाम्पल और एल्गोरिदम 5 मार्क्स में भी भले ही कवर कर जाना, लेकिन अपनी स्पीड भी आपने देखनी है। So today I'll be starting with the last topic of greedy algorithms, that is the job scheduling. Fine. But this topic is similar to the one we have done already, that is the knapsack problem। जैसा knapsack है ना, बस उसी का समझ लो, एक तरह से एक थोड़ा सा improved version कह लो in terms of the time। अब क्या होता है, हमारे पास जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक या एल्गोरिदम, कुछ भी कर लो, नाम से डिफाइन है। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? जॉब शेड्यूलिंग कोई भी जॉब का टाइम टेबल। हाँ, कोई भी जॉब्स आप ले सकते हो। ठीक है, वेदर इट इज कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स और इट इज नॉर्मली जो रियल टाइम की जॉब्स है, कुछ भी है। जॉब शेड्यूलिंग मतलब उसको इस तरह से शेड्यूल करना, दैट इज माय एम इज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट्स ना हो हम काम नहीं करेंगे। तो द सेम वर्क्स ओवर हियर आल्सो। इफ आई एम हैविंग a list of jobs with me and their corresponding profits। बच्चे कौन है? अपने आप को अनम्यूट कर लो अभी फॉर द टाइम बीइंग। अपने आप अनम्यूट हो जाएगा बच्चे, इससे ना डिस्टरबेंस हो जाती है। आपके पीछे के एंड पे आपको नहीं पता चलता, कोई बोल रहा होता है, आपको भले ही लेक्चर सुन रहा हो, मुझे डिस्टरबेंस हो जाएगी। प्रॉफिट एंड दिस इज द डेडलाइन। 3 मैंने लिए, वैसे 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज प्रॉफिट एंड वन इज डेडलाइन, द थर्ड इज द जॉब। कौन सी जॉब की बात कर रही हूँ मैं? जैसे जॉब 1 J1, 1 J1 लिखना, अकेला 1 लिखना, 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, 4 जॉब, 5th जॉब। अब हर जॉब के रिलेटेड कुछ उनके प्रॉफिट्स होंगे।
कोई काम हम फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि जिस काम से कोई फायदा नहीं है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं, उस काम को करना ही क्यों। ठीक है, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है ना कि नहीं। हाँ जी ठीक है, अब इसका प्रॉफिट लेट इट बी 10 है, इसका मान लो 5 है प्रॉफिट, इसका मान लो 7 है, इसका मान लो 9 है, इसका मान लो 3 प्रॉफिट है। अब इनकी कुछ डेडलाइंस भी होती हैं कि हमें एक काम एक लिमिटेड टाइम है, जैसे नॉर्मली हम हमेशा ही कहते हैं सॉफ्टवेयर भी एक टाइम में बनेगा, ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर बनता रहेगा सालों साल, तो उसका कोई फायदा नहीं, इतनी देर में कोई और ही आ जाएगा उसको ओवरकम कर देगा, फिर वो पहले वाले की एग्जिस्टेंस खत्म। तो हर एक की कुछ डेडलाइंस, हम टाइम पीरियड्स देते हैं, जैसे हम कंपनीज में भी कहते हैं टारगेट्स मिलते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो डेडलाइन हियर स्टैंड्स फॉर कितना यूनिट्स ऑफ टाइम्स के पास अवेलेबल है। इट कैन बी यूनिट ऑफ आवर्स, इट कैन बी इन द यूनिट ऑफ डेज, इट कैन बी इन द यूनिट ऑफ वीक्स, वो मेरा मैटर नहीं है, यूनिट सबके लिए सेम होंगे। डेडलाइन जैसे यहाँ पे रिलेटेड भी मैंने मान लिया 4 डेडलाइन इसके पास है, तो 4 यूनिट्स ऑफ टाइम है इसके पास, वो 4 वीक्स है, 4 आवर्स है, 4 डेज है, उसका मेरे को कोई नहीं, डेडलाइन इज 4, हर एक के लिए सेम होगी। अगर मैं डेडलाइन डिफाइन कर रही हूँ विद अ नंबर, दैट नंबर इज सेम कैरिंग द पैरामीटर्स और यूनिट सेम फॉर ईच एंड एवरी जॉब। अगर ये 4 है, इसका मान लो 2 डेडलाइन है, इसकी मान लो 3 डेडलाइन है, इसकी मान लो 5 है, इसकी मान लो 1 है, तो दिस इज इट कैन बी 4 डेज, यहाँ पे मेंशन कर दो, चाहे ये आवर्स में है, 4 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, 4 घंटे की डेडलाइन है, ये 2 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, 3 आवर्स में, इट कैन बी डेज, इट कैन बी वीक। ठीक है, दैट इज नॉट अ केस ऑफ कंसर्न, हमने सिंपली लिखना है इट रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ टाइम। Deadline represents the unit of time by which we have to complete the job. It is representing 4 units of time, 2 units of time, 3 units of time, 5 units of time, 1 unit of time. ठीक है, got it? यस मैम। अब my requirement is, let it be, चलो अभी ऐसे ही करते हैं। My requirement is to first of all arrange this table in decreasing order of their profits, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, मेरा फोकस है मैक्सिमम प्रॉफिट पे। अगेन अगर प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम मिलेगा तभी मुझे फायदा है कोई काम करने का, तो मैं पहले मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब एक्वायर करूंगी। तो पहले आप इसको प्रॉफिट के बेस पे कर लोगे अरेंज, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, फर्स्ट जॉब, दिस इज द फर्स्ट जॉब, फर्स्ट टेबल में ये वैल्यू डाल दो। उसके बाद कौन सी आएगी, दिस वन, उसके बाद दिस वन, इसका प्रॉफिट 7 है, उसके बाद यस इसका मैम, 5 देन 5 का। ठीक है, ये आप अरेंज कर लोगे, अभी मेरे पास फिर उतना टाइम लग जाएगा, अरेंजमेंट कर लेना, एक टेबल दोबारा बना के इसको अरेंज कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू शेड्यूल दीज जॉब्स सो दैट we can complete it within the deadline and by having the maximum profit. What we have to do is we have to check what is the maximum deadline of any job. किसी भी जॉब की मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, दिस इज 5 फ्रॉम दिस, यानी कि 5 यूनिट्स मेरे पास हैं। जैसे 5 हफ्ते मान लो वीक्स में इन्होंने डेडलाइन दी है, ये 4 हफ्तों की डेडलाइन है, ये 2 हफ्तों की, ये 3 हफ्तों की, ये 5 हफ्तों की, 1 हफ्ते की है, तो 5 हफ्ते तो टोटल है ना मेरे पास काम करने के लिए। यस मैम। ठीक है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 0, अभी वीक स्टार्ट नहीं हुआ, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज सेकंड यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज थर्ड यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज फोर्थ यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज फिफ्थ यूनिट ऑफ टाइम। कि 5 हफ्ते हैं, ये फर्स्ट वीक, 0 to 1 मीन्स रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट वीक, 1 to 2 representing second week, 2 to 3 representing third week, 3 to 4 representing fourth week, 4 to 5 representing fifth week. Now my task is to do these jobs in such a manner to acquire maximum profit. तो अब मैंने क्या करना है, अगर फर्स्ट जॉब देखूं तो फर्स्ट जॉब ऐसी है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 10। ठीक है, मुझे ये 10 प्रॉफिट चाहिए, लेकिन इस जॉब को मैं कब कंप्लीट करूं, इसकी डेडलाइन है 4, तो अगर मैं इसको 3 to 4 में कंप्लीट करती हूँ देन इट वुड बी ओके। J1 मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगी अपने पूरे आखिरी टाइम में। उससे क्या होगा, पहले 3 स्लॉट्स फ्री रखने से क्या होगा, मैं इसको कंप्लीट 0 to 1 में कर सकती हूँ, 0 to 1 में कर सकती हूँ, 1 to 2 में कर सकती हूँ, 2 to 3 में कर सकती हूँ, 3 to 4 में। 4 डेडलाइन है, 4 हफ्ते में, चारों हफ्ते में किसी दिन भी कर सकती हूँ, पर मैं इसको चौथे हफ्ते में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि जिनकी डेडलाइन कम होगी ताकि वो एडजस्ट हो सके। गेटिंग गेटिंग ठीक है, अब J1 मैंने कंप्लीट की लास्ट हफ्ते में, 4th वीक में। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉफिट वाली बात करूं, दैट इज द जॉब 4, J4 की बात कर रही हूँ, इसमें 9 प्रॉफिट मिल रहा है, 10 के बाद मुझे 9 प्रॉफिट मिलेगा, 10 + 9,
अब इसका डेडलाइन क्या है 5, तो इसको मैं 5th हफ्ते में कंप्लीट करती हूँ, यानी कि J4 वुड बी कंप्लीटेड इन 5th वीक, तो मुझे 9 प्रॉफिट मिल जाएगा। मुझे कंप्लीट करना ना, तुम्हें एक प्रोग्राम दिया है, मान लो मैं 1 महीना देती हूँ, कोई उसको 1 दिन में करके बैठ जाए, वो उसकी मर्जी है। कोई उसको 10 दिन लगा दे, कोई उसको 20 दिन लगा दे, कोई उसको 25 दिन लगा दे, तो ये डेडलाइंस हैं। हम ये लेके चल रहे कि 5th वीक में वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 4th जॉब यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट जॉब विद मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको कंप्लीट करना J3। अगर इसका टारगेट देखो J3, तो 3 डेडलाइन है, तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगी J3, और इसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, +7। गॉट इट। नेक्स्ट अगर देखो 5 प्रॉफिट वाली J2, टाइम लिमिट क्या है 2, तो J2 मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगी, तो मुझे इसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, +5। ठीक है। नेक्स्ट अगर जॉब देखो J5, प्रॉफिट 3 का मिल रहा है और डेडलाइन क्या है 1, तो ये फर्स्ट स्लॉट में J5 खत्म होनी चाहिए। अगर इस हिसाब से मैं जॉब शेड्यूल करती हूँ तो क्या होगा, मेरी सारी की सारी जॉब जो हैं एग्जीक्यूट होंगी एंड दे विल गिव मी द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ऑल दीज जॉब्स। ये बाय चांस है, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा करने से सारी जॉब्स हो, नहीं तो समटाइम्स वी नीड टू एग्जम्प्ट सम ऑफ द जॉब्स आल्सो, बट माय एम इज टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्लियर है? अब ऐसा Yes, शेड्यूल ma'am. करने से क्या, पांचों की पांचों जॉब्स एग्जीक्यूट तो हुई ना। J5 पहले एग्जीक्यूट करता कर दो, J2 उसके बाद कर दो, J3 उसके बाद कर दो, J1 उसके बाद कर दो, J4 उसके बाद कर दो। लेट इट बी। मैम हाँ जी, मैम बात वही होगी ना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम जॉब उसको कर रहे हैं, मीन्स कि जो मैम ये बच्चे मेरी बात मैम सुन, ये 1 मिनट मेरी बात सुन। मान ले ये 5 असाइनमेंट्स हैं, जॉब है, उसको असाइनमेंट मान ले, पहली असाइनमेंट, दूसरी असाइनमेंट, तीसरी असाइनमेंट, चौथी, पांचवी, मान लिया। यस सर ठीक है, मैंने डेडलाइन दी है फर्स्ट जॉब की, फर्स्ट असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है, 4th वीक, 4th वीक ऑफ यस सर जो भी है ईयर, पहले 5 हफ्ते ले लो ईयर के, ये 4th वीक तक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें 4th वीक में सबमिट करवानी है। अब जो 4th वीक में सबमिट करवानी है डेडलाइन, तो तुम उसको चौथे हफ्ते में सोच लो। पहले 3 हफ्ते, अगर बाकी कोई असाइनमेंट ऐसी है जैसे J5 है, इसको आपने पहले हफ्ते कंप्लीट करनी, तो पहले वो नहीं कंप्लीट करेगा तो असाइनमेंट। यस सर यस मैम ठीक है। ठीक है, तो पहली असाइनमेंट आप वो देखोगे जिसको डेडलाइन पहले आ रही है, जो आपसे पहले मांगेगी, तो J5 ही असाइनमेंट कंप्लीट करोगे आप पहले, फिर J2 कंप्लीट करोगे, ऐसे J3, फिर J1, फिर J4। आर यू गेटिंग? यस मैम डेडलाइंस को भी तो माइंड में रखना है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं, हम उसको अरेंजमेंट भी इस हिसाब से करते हैं जिनके प्रॉफिट्स उस हिसाब से हो। जैसे ये J1 जॉब है, अब मान लो लेट इट बी, मैं इसमें भी एक और केस लेती हूँ, लेट इट बी दिस वन, इसी को ले लेते हैं। दिस 4th जॉब है ना, जो मुझे 9 प्रॉफिट दे रही है, लेट इट बी इसकी डेडलाइन भी 4 ही है, मान लिया। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू रूल चलूं, J1 जॉब है, इसमें मुझे 10 प्रॉफिट मिल रहा है, इसकी डेडलाइन 4 है, मैंने J1 प्लेस कर दिया यहाँ पे। Yes, ma'am. अब उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या, नेक्स्ट प्रॉफिट की, जो कि 9 प्रॉफिट था। 9 प्रॉफिट मुझे J4 जॉब से मिल रहा है। अगर मैं J4 जॉब की बात करती हूँ तो इसकी डेडलाइन भी 4 है। अब क्या करूं, अब क्या होगा, J4 वाला स्लॉट तो ऑक्यूपाइड है, ये 3 to 4 वाला स्लॉट तो ऑक्यूपाई कर लिया J1 ने, तो मैं इसको J4 को ये वाला स्लॉट दूंगी, उसका प्रीवियस। ठीक है, गेटिंग? क्योंकि उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैंने उसी टास्क को पहले करना है। नहीं पता चला? मैम एक बार फिर से बता मैं फिर से ही करवा रही हूँ, मेरे को पता, मैं बड़े आराम से करवाती हूँ, तो मैं एग्जांपल ही कराऊंगी, कल ही एल्गोरिथम करवाऊंगी, बस कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। हाँ जी, ये चार्ट क्लियर है इतना? यस मैम अब इसकी डेडलाइन मैंने 4 मान ली, क्योंकि किसी हो सकता है मल्टीपल जॉब्स की डेडलाइन भी सेम हो, पर मेरा एम क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना।
एम भी तो मेरा यही है, लेट इट बी, मैं इसको भी ना 2 और 2 कर देती हूँ। मैं ये इन दोनों जॉब्स का 4 डेडलाइन लिया, इसका भी 2 ले लिया, लेट इट बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट जॉब की। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 10, ये तो मुझे चाहिए। अभी मेरे पास कोई भी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करने की कोशिश की, तो सबसे पहले मैं J1 को कंप्लीट ही करूंगी। तो उसकी डेडलाइन 4 है, तो मैं इसको 4th स्लॉट में कंप्लीट करूंगी J1, और मुझे उससे प्रॉफिट मिला 10 का, मैंने ले लिया, राइट। अब अगर नेक्स्ट प्रॉफिट वाइज जाऊं, तो नेक्स्ट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है J4 जॉब से, दैट इज 9। ये प्रॉफिट अभी क्योंकि टाइम स्लॉट्स हैं तो मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कहाँ पे? 4th टाइम स्लॉट। 4 डेडलाइंस है, ये 0 to 1 में भी हो सकता था, 1 to 2 में भी हो सकता है, 2 to 3 में भी, 3 to 4 में भी। 3 to 4 में तो ऑलरेडी मैंने एक जॉब शेड्यूल कर दी, तुम इस हफ्ते में इस जॉब को कंप्लीट करो। तो इसको अगर मैं उससे पिछली में कर दूं, तो ये जॉब भी कंप्लीट हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट देगी 9 यूनिट्स का। ठीक है, यस मैम। ठीक है। इसको अभी रुको, 2 मत रखो, इसको 3 रखो, तभी आपको उसकी ना वो मिलेगी, नहीं तो वो सारी वर्क कर जाएगी फिर से। 3। हाँ, नेक्स्ट अगर थर्ड जॉब की बात करें, J3, इसमें मुझे 7 प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, डेडलाइन इसकी 3 है, 3 वाला स्लॉट तो ऑक्यूपाई है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, J3 को अगर यहाँ पे प्लेस करूं उसके प्रीवियस स्लॉट में जो कि खाली है, प्रीवियस उसका कोई भी चेक कर सकते हो, वो 1 to 2 भी हो सकता था, 0 to 1 भी हो सकता था। अगर एक भी खाली है वो उसके प्रीवियस स्लॉट में जाएगा, अगर सारे ऑक्यूपाइड है फिर नहीं जाएगा। गेटिंग? अब J3 यहाँ पे इसका प्रीवियस स्लॉट खाली था, इसकी 3 डेडलाइन है, 3 वाला स्लॉट तो भरा हुआ है, 2 वाला स्लॉट खाली, तो मैंने J3 को यहाँ प्लेस किया और इससे भी प्रॉफिट लिया 7 यूनिट्स का। उसके बाद देखो J2 जॉब, डेडलाइन 2 है, 2 वाला स्लॉट ऑक्यूपाइड है, लेकिन 1 वाला स्लॉट तो फ्री है, तो ये जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है J2 यहाँ पे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मुझे प्रॉफिट कितना मिला, 5 का। अब नेक्स्ट जॉब देखो, जॉब 5, इसकी डेडलाइन 1 थी। अब डेडलाइन 1 में एक ही स्लॉट आता है, जो कि भूल गई, करती हूँ बस, इसके बाद करती हूँ। ठीक है, J5 जॉब के लिए क्या है, डेडलाइन 1 है, उस डेडलाइन में ऑलरेडी मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब में शेड्यूल कर चुकी हूँ, तो मैं फिर J5 को क्यों प्रायोरिटी दूंगी भाई, जब उसका प्रॉफिट मुझे कम मिल रहा है वहां से। तो ये J5 वाली जॉब जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ये शेड्यूल नहीं हो पाएगी, यानी कि ये कंप्लीट नहीं होगी वेल इन टाइम। इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर? मैम हाँ जी। मैम जैसे कि फर्स्ट वीक में आपने बताया हुआ है कि फर्स्ट वीक में हमने जॉब 2 ही करना है, तो मैम ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट वीक मैंने में कब हम दो कहा, जॉब कर ले, जो मैंने कब जॉब कहा 2 जॉब 5? एक मिनट, क्या कहा मैंने, कब कहा ये जॉब 2 फर्स्ट वीक में होनी चाहिए? मैंने कहा उसकी डेडलाइन 2 है, वो फर्स्ट वीक में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है। स्लॉट देखो कौन सा फ्री है, पहले हमेशा उस जॉब के लिए मैक्सिमम स्लॉट को फिल करो जो अवेलेबल है। ठीक है ठीक है, मैम, फिर तो ये क्या बोलते हैं मैम, फिर तो ये सभी जॉब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, जॉब 2 जॉब 3, क्योंकि ये हम पहले इसको कंसिडर कर रहे हैं। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CPU ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ टास्क कि कौन से टास्क को प्रायोरिटी है, कितने आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते नहीं, प्रायोरिटीज किसको मिलनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होना है या कैसे चलनी है, प्रायोरिटी बेसिस पे चलनी है। मैम कोई और एग्जांपल? एग्जाम्पल दी तो है बच्चे, मैं कुछ भी ले सकते हो इस केस में। असाइनमेंट की बात सबसे बड़ी कर तो दी मैंने, असाइनमेंट को तुम्हें 5 असाइनमेंट मैंने आज के आज दे दी है। पहले चैप्टर की असाइनमेंट थी, हर चैप्टर में 3 क्वेश्चंस लेटेड भी दिए मैंने, पहले कहा है तुमने ये नेक्स्ट वीक तक देनी है। लेटेड भी इसकी 10th जून डेडलाइन है, फिर नेक्स्ट 20 जून डेडलाइन है, फिर 30 जून डेडलाइन है, फिर 10 जुलाई है, 20 जुलाई है, 30 जुलाई है। तो पहले कौन सी करेगा बच्चे? तो पहले कौन सी करेगा? मैम जिसकी सबमिशन सबसे पहले हो। हाँ,
हमने डेडलाइंस को भी माइंड में रखना है, लेकिन प्रॉफिट उससे मैक्सिमम मिलना चाहिए। अभी तो आपके असाइनमेंट में इक्वल प्रॉफिट है, या मान लो मैं अभी जैसे हम असाइनमेंट का नॉर्मली लेते हैं 10 मार्क्स सबसे मिलते हैं आपको, मान लो आपको मैंने 5th असाइनमेंट के 100 मार्क्स दिए, भले ही उसकी डेडलाइन 30 जुलाई है, आप 100 मार्क्स को पहले प्रायोरिटी दोगे कि 10-10 नंबर इकट्ठे करने लगोगे, पहले 100 नंबर वाली भी फोकस करोगे कि नहीं? और तुम वो कहोगे कि अगर उसका डेडलाइन क्लोजर है तो वो 100 वाली पहले आपको एग्जीक्यूट करनी है, अगर वो बाद में तो उसको बाद में देख लेना, पहले वाली तो कर लो, 10-10 नंबर करके इकट्ठे करो। ये सर नो? यस मैम। हमें एक Yes, चीज ma'am. पूछनी थी मैम, हमें एक चीज पूछनी थी, जैसे कि अब मैम वो टाइम पे नहीं हो पाया वो काम, तो हम वो 5th वाले वीक में नहीं हम उसको डाल सकते? नहीं, ये 5th वाले स्लॉट में ऐसा नहीं होता बेटा, हम ये अगर अज्यूम उसका हम करके चलते हैं कि प्रॉफिट वो कम स्लॉट करते हैं तो जैसे क्या नहीं बेटा, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि दैट टाइम स्लॉट, दैट जॉब हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन दैट टाइम स्लॉट। उसकी डेडलाइन 4 है, बट उसको 1 यूनिट टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी। नहीं ठीक है? मैम, जैसे कि अब कोई जॉब है, मतलब जैसे कि स्लॉट पहले से ही फिक्स है उसका, तो हम उसको उसमें लेट नहीं कर सकते थोड़ा, उसका लेट कैसे प्रॉफिट कर कम हो दोगे? जाए तो? 1 मिनट, जैसे मैंने तेको आज कहा तुम वही है ना, तुम मेहरचंद वाले वो ना लो अपने इजी जो आप चलते हो। आपको मैम असाइनमेंट की डेट मैंने 10 जून की दी, आप 20 जून तक सबमिट कर रहे हो, तो मैडम कुछ नहीं करी, 10 नंबर फिर दी जा रही है, वो मेहरचंद की मैं फिर मैडम है। नंबर जब कम मिलते हैं, मैं सोच रहा था कि उसका मेरे को लगा फिर प्रॉफिट भी शायद उसका कम हो जाएगा, मैं तो ये सोच रहा था। आपके असाइनमेंट के नंबर कम नहीं होते, वो बात मैं कह रही हूँ, मेहरचंद से कंपेयर ना करो, मेहरचंद में दे देते सारे। ठीक है, बच्चों के बेनिफिट्स के लिए वो नहीं बेटा। अगर रियल Yes, लाइफ ma'am. में हम लोग सोचे ना, जैसे सॉफ्टवेयर में कभी आपको कंपनी की एग्जांपल भी दी है कि अगर कंपनी में टारगेट्स हैं, ठीक है, आपको पता है हर सॉफ्टवेयर के लिए आपको प्रॉफिट्स तो होंगे, ठीक है, मान लो पहली का फर्स्ट वीक ऑफ टारगेट है पहली जॉब का, सेकंड का सेकंड वीक है, थर्ड का थर्ड वीक है, फोर्थ का फोर्थ वीक है, मान लो फोर्थ जॉब से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर भी आप यही कहोगे ना मैं इसको 3rd to 4th वीक में कंप्लीट कर लूंगी। वो बाद में देखेंगे, पहले छोटी छोटी जॉब्स के प्रॉफिट भी तो लो, नहीं तो वो सारे अगर मैं पहले ही, चलो इस पर भी चलते हैं फिर, लेट इट बी। अब ये कंपनी की मैं सॉफ्टवेयर पे ले रही हूँ, 4 जॉब्स ही ले लेते हैं अब। ये जॉब है, ये प्रॉफिट है, ये उनकी डेडलाइन है, ठीक है, ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, यानी कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड सॉफ्टवेयर, फोर्थ सॉफ्टवेयर, ठीक है। फोर्थ सॉफ्टवेयर की मान लो डेडलाइन भी 4 ही है, चौथे वीक तक कंप्लीट चाहिए मुझे, ये तीसरे वीक तक कंप्लीट चाहिए, ये दूसरे वीक तक कंप्लीट कर दो, ये फर्स्ट वीक तक मान लो। उसने आपको दिया ही ऐसे है कि आपके डेडलाइंस भी वैसे ही बना दी कि पहले हफ्ते तक कंप्लीट होनी चाहिए, सेकंड वीक तक, ये थर्ड वीक तक, ये फोर्थ वीक तक, वीक्स में डेडलाइन चाहिए। मंथ भी हो सकता है कि फर्स्ट मंथ जनवरी का ये टास्क है, ये फरवरी का टास्क है, ये मार्च का टास्क है, ये अप्रैल का टास्क है। अब मान लो आपको प्रॉफिट इसमें सबसे ज्यादा हो रहा है, इसमें 100 हो रहा है, इसमें 90 हो रहा है, इसमें 80 हो रहा है, इसमें भी 90 हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं इन जॉब्स को शेड्यूल करने की कोशिश करूं? मेरे पास कितने महीने हैं? 4 महीने हैं, एक जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, ये 0 to 1 जनवरी का महीना है, 1 to 2 फरवरी का महीना हो गया, 2 to 3 मार्च का महीना, 3 to 4 अप्रैल का महीना। अप्रैल खत्म होते ही मेरी डेडलाइन खत्म है, इसके बाद उन्होंने मेरी एक्सेप्ट ही नहीं करना ना सॉफ्टवेयर। गॉट इट? अब तुम क्या करोगे? तुम क्या कहोगे, मुझे जॉब 4 से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 100 और उसकी डेडलाइन 4 है, तो मैं उसको अप्रैल मंथ में नहीं देख सकती? मैं यही तो कह रही हूँ, उसको अप्रैल मंथ में देख लो। मैं उसके बारे में सोचूंगी अप्रैल में जाके, क्योंकि अभी मेरे पास पहले 3 महीने अगर मैं ये देखने लगी तो मेरी बाकी 3 जॉब्स तो स्किप होनी है, उनकी डेडलाइन निकल गई, उसका तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करनी। अगर मैं 4 महीने मतलब इतना डिले तो ना काम में होता है, तो हम ये लेके चलते हैं कि उसको 4th मंथ में आप कंप्लीट कर रहे हो। अब उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट आपको किससे मिल रहा है? आपको फर्स्ट से भी मिल रहा है और थर्ड से भी मिल रहा है, कोई भी जॉब पिक कर लो, सेम प्रॉफिट है। लेट इट बी J3 पिक किया मैंने, उसको 3rd मंथ में कंप्लीट किया,
क्योंकि उसकी डेडलाइन मार्च तक है, तो मार्च से पहले पहले खत्म होनी चाहिए, तभी मुझे 90 का प्रॉफिट मिलेगा। अब 100 का प्रॉफिट तो मुझे मिल गया अगर मैं उसको 4th मंथ में कंप्लीट करती हूँ, 90 का प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, अब जो ये जॉब है, कौन सी थी, हाँ ये 90 वाली फर्स्ट जॉब, इसकी डेडलाइन क्या है 1, इसकी डेडलाइन है 1, इसकी भी डेडलाइन 1 कर दो, अभी रुक जाओ तभी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अब इसकी डेडलाइन है 1, ये कब होना चाहिए, जनवरी में ही कंप्लीट होना चाहिए, तो ये मैं J1 यही करूंगी। अगर मैं J1 यहाँ करती, J1 का सोचती, तब भी यही आना था 9, जैसे मैंने J3 पिक किया, अगर मैं J1 पिक करती तब भी J1 यही आना था ना, फर्स्ट मंथ की डेडलाइन है उसकी, तो J3 ऑटोमेटिकली थर्ड और सेकंड स्लॉट उसके पास फ्री है, फर्स्ट स्लॉट बिजी हो चुका है, तो वो J3 किसी में जा सकता है, मैं उसको मैक्सिमम में डालूंगी थर्ड स्लॉट में। ठीक है, तो अब मुझे 90 + 90 प्रॉफिट यहाँ से भी मिल गया। अब बात आती है जॉब 2 की, इसकी डेडलाइन भी जनवरी है। अगर डेडलाइन J1 की भी जनवरी है, J2 की भी जनवरी, लेकिन J1 से मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है ना, तो मैं J1 को प्रायोरिटी दूंगी, J2 एग्जाम्प्ट कर दूंगी। तू मैं तेरे को नहीं कंप्लीट कर सकती, तुम रहने दो, 80 प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, 90 प्रॉफिट चाहिए, तो बस J2 लेफ्ट ओवर हो जाएगी, J2 कंप्लीट नहीं होगी विद इन टाइम लिमिट्स। हाँ कि नहीं? यस मैम मैम। फिर J2 को स्किप कर देंगे, धीरे धीरे, हाँ बोलो। हम J2 को स्किप कर देंगे। हाँ एग्जाम्प्ट हो जाती है, स्किप कहना एग्जाम्प्ट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगी जॉब अपनी, मतलब फाइनल जो एग्जीक्यूशन है वहां तक नहीं पहुंचती जॉब्स। मैम दोनों काम इकट्ठे नहीं कर मैम फिर उस सकते? मंथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो तो एक मंथ वेस्ट जा रहा है। वेस्ट क्यों जा रहा है भाई, उसमें J3 J4 वाले काम करो, तुम्हारी डेडलाइन है ना मार्च की। J1 कंप्लीट हो गया। हाँ यस, जैसे कि अब जनवरी में उसने काम कर लिया, अब वो हम्म। सोचेगा अभी मेरे को J3 को मेरे को मार्च में शुरू करना है, तो वो फरवरी पूरा ही फ्री रहेगा, ऐसा नहीं होगा मैम? फ्री बार फिर तो टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं उसका। नहीं, हम ये ऐसे नहीं लिखते थे, हम यही कहते हैं कि उसको यूनिट्स में कंप्लीट करना है। लेट इट बी, मैं आपको एक बार और करती हूँ, मैं एक शेयर करती हूँ आपके साथ। मैम हाँ जी बच्चे। अच्छा एक मैम पहले अगर मेरी वो बात, मैक्सिमम एक मिनट पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर अपना बोल लेना, मुझे पता है। एक आपके ना APF फॉर्म्स आ चुकी है, ठीक है 6, लेट मी डू इट जस्ट। पहले मैं आपको यही बता दूं कि आपको पैसे कितने लेने हैं हमने, तो आपने कहा ना मैडम मेरे से पैसे ही मांगती रहती है। चलो आपके जो 6th सेमेस्टर की फीस है वो है 650 और 640, सॉरी 640, ठीक है। आपके फॉर्म की फी है 50 रुपीज, तो टोटल बन गए आपके रेगुलर सेमेस्टर के 690, 690 रुपए तो आपके 6 सेमेस्टर के हैं जो आपने देने ही देने हैं, ठीक है। प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आपके 100 रुपए लगेंगे, प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपके 200 रुपए लगेंगे। तो टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी है वो बन जाती है इज इक्वल टू 990 रेगुलर की, ये हर बच्चे ने पे करनी है। 990 रुपए इस बार की फीस है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रीअपियर है तो ही हैज टू पे 640 मोर फॉर ईच सेमेस्टर। हाँ जी ठीक है बच्चे, यस मैम। कोई डाउट? कल को आप जब आते हैं ना फिर हमें- डिग्री को टाइम लगता है, तो कॉलेज वाले की तरफ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक मिल जाता है रिजल्ट आते ही, वो 200 रुपए उसके ले रहे हैं। माइग्रेशन जब आपने मूव करना है, डिग्री के लिए मूव करना है, कहीं भी जाना है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग जो लेते हो वो 100 रुपीज का है, तो टोटल 990 इसको ऐड कर लो। हाँ जी बोलो। मैम ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलता है? बच्चे आप ना एक बार जो आपको लेटर नहीं सेंड की मैंने, सॉरी मैं ना आपको एक लेटर सेंड करती हूँ, वो बोर्ड की तरफ से आई है, जो आपकी पंजाब बोर्ड है ना, टेक्निकल बोर्ड, उनकी तरफ से आई है, आप पढ़ लो। कोई डाउट है फिर मेरे से एक बार पूछना, मैंने लेटर एक्चुअली आपको सेंड ही की सुबह से, मैं कर देती हूँ अभी, ठीक है। ये सर, कॉलेज नहीं आपसे मांग रहा है, ये बोर्ड वाले मांग रहे हैं। अब
हम उनसे ही पूछते हैं। मैंने मैम एडीए में +2 में फ्री में मिला था। बच्चे वो लोग ना आपसे पहले ले लेते हैं एक्चुअली, ओके मैम। वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपसे वो लेना। मैंने सेंड कर दिया है आपको, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। उसमें सारा आपका मेंशन्ड है, और ये बोर्ड की लेटर है, कॉलेज की लेटर नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा। इसको पढ़ लेना। अब बात आती है एपीएफ फॉर्म लेने की। रोज रोज तो हम बुला नहीं सकते। पहली बात है, आपके 22 को रैशनलाइजेशन है, 23 से 28 तक आपके प्रैक्टिकल्स हैं, एंड आफ्टर दैट योर फाइनल एग्जाम्स विल बी टेकन। अब एपीएफ फॉर्म लेने के लिए हमें आपको बुलाना है, हम सबको नहीं बुला सकते, यहाँ पे बहुत रश पड़ जाएगा अगर सारे कॉलेज को बुलाने लगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स अभी अलाउड भी नहीं है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 5 या 6 कोई भी रैंडमली मेंटर्स आप लोग सिलेक्ट करो अपने एंड पे। लेट इट बी, कोई कहता है कि हम लोगों ने अपना मेंटर आदर्श को बनाया, तो आदर्श वुड बी हैविंग कंसर्न फॉर 10 चिल्ड्रन। 10 लोगों के पैसे लेके उनकी एपीएफ फॉर्म लेके हमें सबमिट करवा दें। he will be coming to college, we will be giving you the date either on Tuesday or on Wednesday, ठीक है। सिर्फ मेरे पास 5 या 6 बच्चे आएंगे, 5-6 मेंटर्स से ज्यादा मुझे मेंटर्स नहीं चाहिए। वो लोग 10 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अगर वो आपको सबमिट करवाते हैं पैसे 10 बच्चे, पहले 10 की कोई ले ले, अगले 10 की कोई ले ले, अगले 10 की कोई ले ले, अगर आपको सबमिट कोई पैसे वैलेंटाइन टाइम करवाता है उसके आगे करवा दो, उसके बाद तुम रहने दो। फिर मैं अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने आप देखूंगी बच्चे से कैसे पैसे लेने। फाइन। अच्छा मैम, प्रैक्टिकल के बारे में पूछना था। बोलो बच्चे। मैम प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन? बच्चे हमें ना अभी फाइनल की पता है कोई कि कैसा मोड होगा, ना अभी प्रैक्टिकल्स का पता है। जो होगा हम आपको बता देंगे। पिछली बारी प्रैक्टिकल्स तो ऑफलाइन हुए थे, पर अभी तक यस कोई मैम। हमें नहीं रूल्स इन्होंने किए, मतलब अभी बताए। इन्होंने सिर्फ बताया कि होने हैं, डेट्स डिफाइन किए हैं, वैसे हमें नहीं पता बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में। ओके मैम। और कुछ बच्चे अपने प्रैक्टिकल फाइल जरूर मेंटेन कर लो सारे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि अगर ऑनलाइन भी हुए प्रैक्टिकल्स तो आपकी फाइल तो तब भी सबमिट होगी। मैम हाँ जी। मैम ये अटेंडेंस लगा देना। अटेंडेंस मैंने किसी की भी नहीं ली, तुमने बोला भी नहीं। ठीक है मैम। मैम क्योंकि लेट ज्वाइन हुआ था ना। रोल नंबर 1 अटेंडेंस। प्रेजेंट मैम। 9 प्रेजेंट मैम। 9 10 12 14 Yes, ma'am. 16 Present. 22 29 33 33 के बाद कौन है? मेरे पास रजिस्टर नहीं है। 33 के बाद कौन? 37 सिराज, then 41, then 42 Yes, ma'am. 42. 42 है, 53 प्रेजेंट मैम। 54 प्रेजेंट मैम। 56 58 Present, ma'am. 56 58 59 60 60, ma'am. 61 63 प्रेजेंट मैम। 65 63 present. ठीक है, 65 67 Present, ma'am. 68 69 Present, ma'am. 73 यस मैम। 74 75 प्रेजेंट मैम। 76 77 79 1505 प्रेजेंट मैम। 6 8 10 15 12 प्रेजेंट मैम। 15 है, okay. मैम 16 15। ठीक है, 16 भी है, 18 19 20 Ma'am, 16. 16 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 25 प्रेजेंट मैम। 29 30 31 32 33 35 36 43 44 45
45 प्रेजेंट मैम। 46, 47, प्रेजेंट मैम। 47 प्रेजेंट सुन लो, अगर इसके अलावा कोई रहता है तो मुझे बता देना। रोल नंबर 1, 12, 14, 16, 42, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 67, 69, 73, 74, 1505, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1544, 1545, 1546, 1547 कोई रहता है? ठीक है बच्चे, हाँ जी अब बोलो, कुछ कहना था किसी को? एजाज कुछ बोल रहे थे बच्चे आप? एजाज कुछ बोल रहे थे? हेलो मैम। हाँ जी बच्चे। मैं भूल गया। तो बात ही भूल गया अपनी। मैम मैं शायद पूछ रहा था कि अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की डेडलाइन पहले दी जाए फिर। तो फिर बाकी जॉब, अच्छा चल ये भी कर लेते हैं, रुक भाई इरेज कर दिया मैंने। मान ले ये जॉब है, इसकी डेडलाइन 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ये डेडलाइंस लिखी है मैंने, जॉब भी यही 1, 2, 3, 4 ही है। ठीक है, इसकी डेडलाइन 100 है, इसकी 90 है, इसकी 80 है, इसकी 70 है, कुछ भी कर लो। अब तेरे पास 4 स्लॉट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं टाइम के। अगर तुम पहले ही इसको फर्स्ट स्लॉट में मान लो J4 को कंप्लीट करते हो, क्योंकि इसकी डेडलाइन 4 यूनिट्स की है, मान लो तुम पहले महीने जनवरी में ये लेके चल जाते हो, तो ये जनवरी वाली तो कभी भी एग्जीक्यूटेबल होगी ही नहीं। अब इसको तो स्लॉट मिलना ही नहीं, ये तो फिक्स हो गया। अब 70 प्रॉफिट तो तुम सीधे सीधे माइनस ही कर रहे हो ना। लेकिन अगर हम उसकी बेटर चॉइस करते हैं, उसकी सिलेक्शन की किस टाइम पे इस जॉब को एग्जीक्यूट किया जाए, हो सकता है 70 प्रॉफिट भी मुझे मिल जाता। ऐसा करने से 70 तो जाना ही जाना मेरे हाथों से, तो क्यों ऐसा करना? हम इसीलिए तो कह रहे हैं उसको मैक्सिमम स्लॉट में डालो पहले, कि उसको बाद में सोचेंगे। पहले जिसकी डेडलाइन क्लोज है पहले मैं उसको सोचती हूँ, ताकि वो भी कंप्लीट हो वो भी हो, तभी मुझे मैक्सिमम मिलेगा। एडिशन ही मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। ये ना कहोगे 100 वाली 100 वैल्यू मैक्सिमम है। 100 + 90 + 80 + 70 अगर हो जाए पॉसिबल, तो मुझे पूरी हर जॉब से मैक्सिमम, यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर लो कि नहीं? कि एक ही सॉफ्टवेयर लोगे 100 रुपए मिल रहे हैं बस, ठीक है। तुम्हें 90 रुपए भी नहीं चाहिए, 80 रुपए भी नहीं चाहिए, 70 रुपए भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? कोई बोला ही नहीं। नो मैम। अच्छा नहीं चाहिए। मैम चाहिए। मैम चाहिए। अब टाइम कम रह गया, मैं कल आपके साथ शेयर करती हूँ इसका, ठीक है? एक बार बुक में एग्जांपल पढ़ना, मैंने बुक की एग्जांपल ही आपको करवानी थी, तो आपको इट विल बी मोर क्लियर। खुद एग्जांपल हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देन यू विल बी क्लियर कि कैसे हम कुछ जॉब्स को स्किप करेंगे, वो अपनी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचेंगी जॉब्स, अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की एम लेके चल रही, क्योंकि हम ग्रीडी है ना। नहीं तो पहले चैप्टर मैम का ऐसा नाम हो ही सकता